Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are discussing population ecology. Population dynamics में हमने population size and density, age structures, इसका distribution वगैरह पढ़ना है. So far as the population size and density is concerned, population size हम simply पूछ सकते हैं the number of individuals in a population. किसी population में इन individuals का number कितना है, ये इसका size होता है. लेकिन अगर हम ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट्स एरिया और वॉल्यूम देखेंगे, इसी को हम डेंसिटी बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन साइज इन रिलेशन टू सम यूनिट ऑफ स्पेस और इवन टाइम. इट्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम. दिस इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी. दूसरा हो गया पॉपुलेशन साइज. दैट मीन सिंपली नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने, हम बोलेंगे पॉपुलेशन का साइज इतना ज़्यादा है. लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम या इन रिलेशन टू सम यूनिट ऑफ स्पेस एंड टाइम हम बोल सकते हैं. दिस इज पॉपुलेशन डेंसिटी. तो पॉपुलेशन डेंसिटी हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं. बहुत सारे तरीकों से हम पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल सकते हैं. नंबर 1 इज अबंडेंस. Abundance means absolute number in population. Absolute number. कितने individuals हैं, कितने organisms हैं किसी particular species के. This is abundance. लेकिन अभी हमने बात की यहाँ पे, अगर हम per unit area और volume size देखेंगे, उसी को हम बोलते हैं numerical density. जब number आया, numerical density means the number of individuals per unit area और volume. मिसाल के तौर पर अगर हम बोलेंगे population of 100 human beings or 100 people in an area of, I'll repeat, मैं पहले इसको रब करूंगा, I'll make you understand. अगर हम बोलेंगे population of 100 people, 100 insects, for example, 100 dogs that live in an area of 100 square kilometers. 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 100 लोग रहते हैं या 100 इंसेक्ट्स रहते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी आएगी. दैट इज 1 insect or 1 human being per square meter. जाहिर सी बात है 100 डिवाइड बाय 100, 1 स्क्वायर मीटर में 1 इंसेक्ट है, ये इसकी डेंसिटी है. देयर इज वन मोर वे, दैट इज नोन एज क्रूड डेंसिटी. अगर हम टोटल एरिया की बात करें, टोटल एरिया इतना है और पॉपुलेशन इतनी है, पर यूनिट वॉल्यूम और या एरिया की हम बात नहीं करेंगे. हम बोलेंगे when we refer about a population in relation to total area. For example, किसी गांव का एरिया है 2 स्क्वायर किलोमीटर्स, इसमें 50,000 लोग रहते हैं, लेकिन हमने पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम नहीं देखा, हमने देखा जनरल में, टोटल एरिया में इतने लोग हैं. इसको बोलेंगे दिस इज क्रूड डेंसिटी. व्हाट इज क्रूड डेंसिटी? when we refer to a population in relation to the total area, that is crude density. Similarly, अगर हम actual area देखेंगे हैबिटेट का,
मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे ये प्लांट है, फॉर एग्जांपल वन प्लांट, ये दूसरा प्लांट है, ये तीसरा प्लांट है, ये चौथा प्लांट है, ये पांचवा प्लांट है, ये छठा प्लांट है, फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे यहाँ पे इतने सारे एरिया, जो भी इसका एरिया होगा, अगर हम बोलेंगे इस टोटल एरिया में 1 2 3 4 5 6 प्लांट्स 1 किलोमीटर एरिया में, ये होगी क्रूड डेंसिटी। लेकिन अगर हम देखेंगे इन प्लांट्स ने एक्चुअली कितनी जमीन ले ली है, कितना एरिया कवर किया है एक्चुअल, तो हमें देखना पड़ेगा कि इस प्लांट के नीचे कितनी जमीन है, इस प्लांट के नीचे कितनी जमीन है, इस प्लांट के नीचे कितनी जमीन है, एंड सिमिलरली इन सारे प्लांट्स के नीचे कितनी ज़मीन है, ये हमें अलग अलग देखना पड़ेगा। दैट मीन्स ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है ये अलग रहेगा, ये एस पे रहेगा, ये नहीं आएगा डेंसिटी में। एंड सच ए डेंसिटी इज नोन एज इकोलॉजिकल डेंसिटी। इस डेंसिटी को हम बोलेंगे ये इकोलॉजिकल डेंसिटी है, एंड वी रेफर टू द एक्चुअल एरिया ऑफ द हैबिटेट। हाँ ठीक है, 1 किलोमीटर एरिया में इतना है, ये इसकी क्रूड डेंसिटी है, बट व्हेन वी मेजर द एक्चुअल एरिया दैट इज ऑक्यूपाइड और कवर्ड बाय इंडिविजुअल्स, या मिसाल के तौर पर हम दूसरी बात बोल सकते हैं, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा। लेट अस सपोज इसमें 2 किलोमीटर का एरिया है और यहाँ पे है फॉर एग्जांपल 1,000 लोग या 2,000 या 50,000 लोग, तो ये रहते हैं मकानों में, ये रहते हैं अपने घरों में। ये एक का घर है, ये दूसरे का घर है, यहाँ पे तीसरे का घर है, यहाँ पे चौथे का घर है, पांचवा घर है, छठा घर है, सातवां घर है, आठवां घर है। तो हम क्या करते हैं काम, हमने पहले बोला कि इन घरों में फॉर एग्जांपल 1,000 या 10,000 लोग रहते हैं, दिस इज क्रूड डेंसिटी। बट एक्चुअली अगर हम देखेंगे, चलो ठीक है इस मकान में इतने लोग रहते हैं, इस मकान के अंदर सॉरी इसके नीचे कितना एरिया है, इसने कितना एरिया कवर किया जहाँ पे एक्चुअली ये लोग रहते हैं। सिमिलरली इसके अंडर कितना एरिया, इसके अंदर कितना एरिया, और हम इस एरिया को हम काउंट करेंगे, इस टोटल एरिया को जमा करके, तो बाकी ये जो ये वाली जगह है, यहाँ से ये वाली जगह जो है ये इसमें नहीं आएगी। इस डेंसिटी को हम बोलेंगे दिस इज इकोलॉजिकल डेंसिटी। I'll repeat, there are many ways to measure the density or the size of the population. That includes abundance, it includes numerical density, crude density, ecological density. Usually हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, we write हम लिखते हैं D is equal, अगर D को हम डेंसिटी मानते हैं, we usually denote this N oblique A divided by T. This is the formula to measure the density. What is D? D is density. Population density. N is number of individuals. A is the area and T is the type. इसमें दोनों चीज़ें आ गई, इसमें एरिया भी आया, इसमें टाइम भी आया। Number of individuals, T is density. D is equal to N oblique T divided by N oblique A whole divided by T. This way we can measure the density of the population size.